सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बेसिकली माइकलसन एंड फैराडे ने एक प्रपोज किया था। एक इमेजिनरी प्रकार की लाइंस होती हैं या कर्व होता है जिस पे अगर कोई टेंजेंट, किसी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट खींचा जाएगा तो वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। सो यहाँ पे देखिए एक कर्व है और उस पे मैंने पॉइंट ए और बी दो पॉइंट लिए हैं। इन पॉइंट पे अगर मैं कोई कर्व, जैसा कि यहाँ पे मैंने खींचा हुआ है तो वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को हमारा ई ऑफ ए जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है और ई ऑफ बी जो है ये पॉइंट बी की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बेसिकली क्या है कि एक वर्चुअली कर्व या लाइन होती हैं जिस पे हम अगर कोई टेंजेंट खींचते हैं तो ये हमारा टेंजेंट है। बेसिकली अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो इस जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर कई सारी हैं तो उनके बीच में स्पेसिंग जो है वो बेसिकली हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर हमारे पास में स्पेसिंग कम है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। अगर स्पेसिंग कम है, स्पेसिंग अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस is giving the idea of magnitude. If the spacing is small then E will be higher, or if spacing is larger then E will be minimum. Okay, the next point is basically electric field lines start from positive charges and terminated to the negative charges. पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी देखिए निकल रही हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्जेस है। ओके, और जो टर्मिनेट हो रही है इनकी डायरेक्शन वो नेगेटिव चार्जेस की ओर है, तो ये आपकी नेगेटिव चार्जेस पे टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो फील्ड कैन नेवर बी क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्लोज लूप बना सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। नेक्स्ट है फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ द लाइन क्रॉसेस एट वन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस विच इज़ इम्पॉसिबल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि क्रॉस अगर मैं उनके बीच में टेंजेंट खींचूंगा और टेंजेंट की जो होंगे वो दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे और दो डायरेक्शन कभी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लाइंस कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस और टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्जेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। सो जैसा कि हमने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर सेम, तो यहाँ पे वो इस चीज़ का शो कर रहा है और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, दैट इज़ 1/ε0 ऑफ दैट सोर्स चार्ज। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी given by the flux law and flux q times of 1/ε0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉजिटिव चार्ज से वो निकलेंगी फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज की ओर जाएंगे। अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे। ओके, और अगर एक कोई स्लेट सीट है तो उससे आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकलेगी, जैसा कि यहाँ पे शो कर रही है। फील्ड लाइंस स्टार्ट एंड जो टर्मिनेट करेंगे वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं है। इसके अलावा कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो एक स्ट्रेट लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करें इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। अगर उनके बीच में स्पेसिंग कम ज़्यादा हो रही तो इसका मतलब उनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम हो सकती है। सो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, सो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स एंड क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।